Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. Today I will teach chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Okay, it's very good chapter. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. वी हैव टू लर्न, क्या सीखेंगे हम लोग. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड इट्स ग्राफ. मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसको हम लोग जानेंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. मीन्स उसका ग्राफ को सीखेंगे. सेकंड क्या है, बिहेवियर ऑफ द ग्राफ एंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड. फिर ग्राफ का जो बिहेवियर है उसको देखेंगे, ठीक है. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन और ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे. फिर थर्ड क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड. और उसके बाद अलजेब्रिक मेथड से भी हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे. अलजेब्रिक मेथड्स में दो मेथड हमें पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. एक मेथड और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सिलेबस से कट गया है, रिड्यूस हो गया है, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है. इसके बाद देखिए, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें प्री नॉलेज होना चाहिए. प्री नॉलेज मीन्स क्लास 9th की नॉलेज क्या होनी चाहिए. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इट्स ग्राफ. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसको हमें जानना होगा. फिर उसके बाद क्या करना होगा, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फिर हमें जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, कोई एक सिंगल लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे, ठीक है. तो आइए मैं सबसे पहले प्री नॉलेज से स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपको रिमाइंड हो जाएगा कुछ पिछले क्लास 9th का, ठीक है. तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है. सबसे पहले ये हम लोग लीनियर इक्वेशन जानेंगे होता क्या है लीनियर इक्वेशन. जैसे देखिए, ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो उसका पावर केवल 1 हो. जैसे अगर मैं 2x इक्वल, मैं अगर 2x इक्वल लिख दूँ 5, तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है x है और x का पावर कितना है, 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद मैं अगर लिख दूँ 3x + 2y = 5, तो ये क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. लेकिन बट हियर देयर आर टू वेरिएबल्स, x और y, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं. सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. एक और मैं लिख देता हूँ, x 1/2 x + 3y = 6. अब बताइए ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. तो क्या मैं 3x = 5 इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकता हूँ? हाँ, कह सकता हूँ. ये 3x = 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बन सकता है, ठीक है. तो कैसे मैं आखिर मैं किस आधार पर ये कह रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है. तो ये सब जितने भी इक्वेशन को मैं लिखा हूँ, इसका कोई ना कोई मेथड तो होगा पहचानने का कि ये लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल में है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है. जैसे कोई अगर फ्रूट या फल ले लेते हैं, अगर देखते हैं वो फ्रूट या फल कच्चा है कि पक्का. जैसे आम है, आम अगर पका है तो उसका आम का जो छिलका है वो पीला हो जाता है. लेकिन अगर कच्चा रहता है तो नेसेसरी, मतलब ये चांस हो सकता है 99% कि आम जो है कि क्या है, कच्चा है, अगर उसका जो छिलका है वो हरा हो, ठीक है. और पीला है पूरा तो 100% चांस है कि आम क्या है, पका है. कुछ आम जो है ऐसे होते हैं कि हरे छिलका वाला होता है लेकिन अंदर से कुछ पके रहते हैं, ठीक है. तो उसी तरह यहाँ पर भी मैंने ये सब इक्वेशन लिखा. तो आखिरकार कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कोई ना कोई तो एक पहचानने का तरीका होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये जो सब इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आइए इसको मैं आपको बताता हूँ.
तो देखिए अगर कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 हो, जहाँ a b c ये तीनों ही क्या हो, रियल नंबर्स हो, क्या हो, रियल नंबर्स, या इनको हम कोफिशिएंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो, ठीक, इसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और ए बी सी क्या है, ए बी सी आपका रियल नंबर्स, इसे हम लोग कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि a इक्वल 0 हो, ठीक, b डज नॉट इक्वल टू 0 हो, या a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, b इक्वल 0 हो, या और क्या हो, a और b दोनों ही 0 के इक्वल ना हो, a और b दोनों ही इक्वल 0 के इक्वल ना हो। तो हम लोग कहेंगे अगर इस ये तीनों ही कंडीशन जो हैं, इन तीनों कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन को हम लोग देखें तो कह देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो ये पहचानने का एक मेथड था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने पहचान गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं ग्राफ। जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मैं पहले बनाता हूँ, 2x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेता हूँ। सॉल्यूशन टेबल जो है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आप सीख लीजिए कि सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या है कि अगर मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 अगर लिखा, ठीक, तो x का वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ, मान लीजिए x की वैल्यू मैं x इधर y इधर ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैं इधर 0 ले लिया, ठीक है। y का कितना आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 का इंटू में 0 होगा, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 प्लस वाई इक्वल 5, तो y इक्वल टू 5 आ गया। उसी तरह x का वैल्यू 1 ले लूँ तो 2 1 जा 2 हो गया, और उधर मैं ट्रांसफ़र किया 5 माइनस 2 तो कितना आ गया 3, तो 3 आ गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया और ये आपका दूसरा सॉल्यूशन है। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पर सफिशिएंट है, एनफ है ड्रॉ करने के लिए। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 सॉल्यूशन मेरा एनफ है, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक। तो आइए मैं सॉल्यूशन टेबल में बना लेता हूँ पहले। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 लिया, वाई का वैल्यू कितना आ गया 5, एक्स का वैल्यू 1 लिया, वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, ओ हो गया, ठीक है, ओ फॉर ओरिजिन, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो है, सबसे पहले 0 पर 5 चाहिए। तो सपोज करिए कि ये 1 2 3 4 5, पहले मैं देख लेता हूँ x वाले रो में मैक्सिमम 1 है और y वाले रो में मैक्सिमम 5 है, ठीक है। तो y एक्सिस ये है, y एक्सिस में 0 के एबव जो होगा पॉजिटिव होगा, x एक्सिस में 0 के लेफ्ट में होगा, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में जो, सॉरी ओरिजिन के राइट में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और y एक्सिस में ओरिजिन के अपर में होगा जो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओरिजिन के डाउन में, मतलब y एक्सिस में जो डाउन तरफ होगा ओरिजिन के नीचे की तरफ वो क्या होगा नेगेटिव होगा, और x एक्सिस में जो लेफ़्ट साइड होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट करता हूँ 0 0 यहीं पर होगा, x इक्वल टू x एक्सिस पर 0, फिर y पर 5 लेना है, तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो 0 पर 5 आ गया। तो x एक्सिस पर मैक्सिमम 1 है, तो मैं यहाँ 1 तक ही सिर्फ लिख सकता था, 1 पर ऐसे ड्रॉ कर सकता था, मार्किंग कर सकता था, ठीक है। तो अब x एक्सिस पर 1 पर कितना आ रहा है 3, ये 1 है, 1 पर 3 1 2 3, ये हो गया आपका, ठीक है। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, तो ये ज्वाइन हो गया। यही है आपका, ये जो लाइन है यही है आपका ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका ये क्या है ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमने ग्राफ को ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये क्लास 9th का जो ये है, क्लास 9th के ये सब टॉपिक हैं।
अब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हालांकि मैं ये टेबल में जो सॉल्यूशन टेबल, ये सॉल्यूशन है, ठीक है इसके। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो इसको आप लोग जान लीजिए। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स अगर एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाला, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि आप x के वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का हमको मिलता जाएगा, x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू मिलता जाएगा, पता नहीं कितना मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 3 है, और यहाँ वाले कोऑर्डिनेट क्या है 0 5। तो ये जो पॉइंट आया है कोऑर्डिनेट से लेकर, ये जो पॉइंट आया है कोऑर्डिनेट से लेकर, ये सभी जो पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए हुए, ये सभी इस लाइन के क्या है, सॉल्यूशन है। ये सभी पॉइंट क्या है, इस लाइन के सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसी का अपोजिट में कह सकते हैं कि एवरी लाइन करेस्पॉन्ड्स टू अ point of the line. Every solution correspond to the point of a line and every point correspond to the solution of a linear equation in two variables, ठीक है। तो जैसे यहाँ कहने का मतलब है कि अगर ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ये सॉल्यूशन होगा, और ये भी जो कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट के, ये भी सॉल्यूशन होगा। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन इसके पॉइंट के करस्पॉन्ड है, और ये पॉइंट इस सॉल्यूशन के करस्पॉन्ड है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब, तो यही होता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो खैर हमको जो जानना था हमने जान गया, जो प्री नॉलेज था। अब हम लोग मेन क्लास 10th में आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें हम लोग जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। पेयर नाम से यह पता चल रहा है कि इसमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कितने होंगे, 2, ठीक है, 2 इक्वेशन होंगे, ठीक। अच्छा, अब फिर उसका मैं क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो इरेज कर देता हूँ मैं। तो देखिए क्या है, जैसे मैं लिखा 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिखूँगा, और वो एक साथ उनको पेयर कर दूँगा। जैसे मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकेंड क्या है, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी रियल नंबर्स हैं, इनको कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए A1, ठीक, A1 यहाँ पर फिर वो कंडीशन हो सकता है, या ये A1 B1 A1 डज नॉट इक्वल टू 0, B1 डज नॉट इक्वल टू 0, A2 डज नॉट इक्वल टू 0, B2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो, या तो ये हो, या तो और कंडीशन क्या हो, A1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, B1 इक्वल 0, A2 डज नॉट इक्वल टू 0, B2 इक्वल 0, ये हो सकता है। या और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि A1 इक्वल 0, B1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, A2 इक्वल 0, B2 डज नॉट इक्वल टू 0, या तो ये कंडीशन हो सकता है, ठीक। अच्छा, और बस इतना ही 3 कंडीशन होंगे, या तो ये कंडीशन हो, या तो ये तीनों में से कोई अगर एक कंडीशन, हाँ, अगर ये सेटिस्फाई करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर ये मतलब ये दोनों इक्वेशन कह सकते हैं
ये दोनों जो इक्वेशन है, अगर इस कंडीशन को, इन तीनों में से किसी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अदरवाइज दे कैन नॉट बी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अंडरस्टैंड? ओके, तो हम इतना लंबा चौड़ा न लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ देखिए इसमें मैं लिख दूंगा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। बस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं ये दोनों इक्वेशन, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, इन दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में है। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दूंगा। ठीक, उसके बाद मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूंगा, मतलब ग्राफ एक तरह से समझा दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर। ठीक, और फिर ग्राफ के बारे में डिस्कशन होगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन, तो डेफिनेशन है कि इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ इज लिख सकते हैं, इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इसके बाद आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी क्या है, रियल नंबर्स या कोफिशिएंट्स हैं, जिनको मैं रियल नंबर लिख देता हूँ। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपका रियल नंबर्स है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कराना सिखाऊंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्राफ। इसका एक ग्राफ सिखा दूंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ के बारे में। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल 5, x माइनस वाई इक्वल 2, ये है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन टेबल बना देता हूँ। इसका क्या कर लेता हूँ, सॉल्यूशन टेबल बना लेता हूँ। इसका भी सॉल्यूशन टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस वाले में मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं y को x के टर्म में लिख सकता हूँ, x उधर जाएगा 5 माइनस एक्स। इसमें भी मैं y को x के टर्म में लिख सकता हूँ, y माइनस वाई उधर जाएगा प्लस y, ये इधर आएगा x माइनस 2, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। x का वैल्यू 0 रख देता हूँ। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें मैं x का वैल्यू 0 रखूँ, y का वैल्यू 5 आएगा। x का वैल्यू 5 रखिए या 1 रखिए, x का वैल्यू 1 रखिए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। उसी तरह इसमें भी 0 रखिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा। फिर उसके बाद x का वैल्यू 1 रखिए तो y का वैल्यू आएगा -1। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब दोनों टेबल में देख लीजिए, दोनों सॉल्यूशन टेबल में x वाले रो में देखिए मैक्सिमम 1 है, y वाले रो में देखिए मैक्सिमम 5 है, मिनिमम -2 है। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y, ये x डैश, और ये हो गया y डैश। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। अच्छा, तो x एक्सिस पे मैक्सिमम कितना लेना है हमको, 1 लेना है, तो ये आपका 1 हो गया। फिर y एक्सिस पे मैक्सिमम कितना लेना है हमें, 5, और मिनिमम कितना लेना है -2, तो ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, और ये लास्ट 5। एंड आफ्टर दैट बिलो द ओरिजिन वी राइट -1 -2। ठीक है, अच्छा, ऊपर भी मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, इधर भी लिख सकता हूँ
अब देखिए पहले वाले टेबल में हम लोग चलते हैं। 0 पर 5 है तो एक्स एक्सिस पर 0 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ हो गया, ये 0 पर 5 हो गया। नेक्स्ट 1 पर 4 है तो ये 1 है और यहाँ पर आ गया आपका 4, फिर 1 4 ये पॉइंट हो गया। इसको मैं पहले मैच करा देता हूँ, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद सेकंड टेबल में 0 पर -2 है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है और -2, ये -1 और ये -2, तो 0 पर -2 है, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद 1 पर -1 है तो यहाँ 1 है, एक्स एक्सिस पर ये 1 है और इस पर -1 है तो यहाँ पर हो गया। अब इनको भी ज्वाइन करा दीजिए, तो ये आपका ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से होकर जाएगा -1 पर -1 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन मिल गए हमें, एक ये है और एक ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब कर रहा है x + y = 5 को, और ये वाला जो लाइन है किसको कर रहा है, x - y = 2 को, ठीक है। ये आपका दोनों हो गए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 लाइन जो है कि ये दोनों ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राफ से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो ग्राफ है यहाँ पर ग्राफ 2 लाइनों का है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है क्या करेंगे कि बिहेवियर, ग्राफ का बिहेवियर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर से दबाइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।